जी डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज सिखाने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपका पहले ही ज़हन बना होता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ मुश्किल टॉपिक है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं की होती सीखने की और ना ही खुद फिक्रा बनाने की कोशिश की होती है, इसलिए आप समझते हैं कि ये एक टफ टॉपिक है। मैं भी आपके सामने चंद पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा और उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद ही कहेंगे कि ये बहुत आसान टॉपिक है। जिस तरह 12 टेंसेस हमें बहुत आसान लगे हैं, इस तरह एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाना भी बहुत आसान लगे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के फिक्रे में फ़र्क क्या होता है। एक्टिव वाइज जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक ऐसा सेंटेंस होता है, जुमला होता है, जिसमें सब्जेक्ट अपनी असली पोजीशन पर मौजूद होता है, उसे हम बोलते हैं कि ये एक्टिव वाइज का फिक्रा है। और अगर सब्जेक्ट अपनी असली पोजीशन पे मौजूद नहीं होता, अपनी पैसिव फॉर्म में होता है, मौजूद होता है लेकिन एक्टिव फॉर्म में मौजूद नहीं होता, तो ऐसे फिक्रे को हम कहते हैं कि ये पैसिव वाइज का फिक्रा है। अभी आपके सामने मैं कुछ यहाँ पे कन्वर्जन्स बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या वर्ब है, अगर एक्टिव वाइज में किस फॉर्म में है तो उसको पैसिव वाइज जब बनाएंगे तो उसमें क्या चेंज करनी है। सिर्फ वो 2-4 पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं, उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना शुरू कर देंगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अली एक ख़त लिखता है, तो आप कहते हैं कि ये तो हमें समझ लग रही है कि इसमें अली सब्जेक्ट है, लिखना जो है वो वर्ब है और ख़त जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि तीनों चीज़ें अपनी असली पोजीशन पे है। और अगर मैं आपके सामने कुछ फिक्रा इस तरह बोल दूं कि इसे सिखाया जाता है या इसे पढ़ाया जाता है, तो आप कहेंगे इसमें पढ़ाने वाला या सिखाने वाला कौन है, यकीनन आप परेशान हो जाएंगे। तो जब सब्जेक्ट अपनी असली हालत में मौजूद नहीं होगा तो वो पैसिव वाइज का फिक्रा होगा, तो परेशान होने वाली फिर भी कोई बात नहीं है। आइए चलते हैं, सबसे पहले एक्टिव वाइज का देखते हैं कि उसमें फिक्रे का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और जब उससे पैसिव वाइज बनाते हैं तो फिर स्ट्रक्चर किस तरह चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्टिव वाइज, यानी कि आपको पता चले कि एक्टिव वाइज में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था। यहाँ मैं एक्टिव वाइज लिखूँगा, इधर मैं लिखूँगा जब उसको हम पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। वाई। अब आपके सामने मैं बताता हूं कि एक्टिव वाइज में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी। हमेशा आपने पढ़ा है, जब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट फाइल जिसे हम कहते हैं, फिक्रे में जो काम करने वाला होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है एक्टिव वाइज फॉर्म में जब फिक्रा होता है। जब ये पैसिव वाइज में चेंज होगा फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब भी अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन वर्ब की फॉर्म हमने चेंज करनी है, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए, जब उसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो वो हमेशा आपने याद रखना है कि थर्ड फॉर्म ही लगानी है आपने। और उसके बाद आपने, अब देखें यहाँ पे हमने लिखा था सब्जेक्ट, इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। बात करते हैं कि कौन कौन सी कन्वर्जन्स होंगी, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और अगर डब्ल्यूज में से कोई आ जाए तो वो हमने किस तरह लिखना है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरा पॉइंट के कन्वर्जन्स। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हेडिंग बना रहा हूँ, बाकी आपने तो एज सच जो सेंटेंस दिया होगा उसी को चेंज करना होगा। कन्वर्जन में क्या किया हमने, सबसे पहले देखा कि जो हमारे पास सब्जेक्ट था वो किस में चेंज हो गया है, जब पैसिव वाइज बना है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया है। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे आपने क्या लिखना होता है पैसिव वाइज में,
ऑब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद फॉर्म की हमने बात की थी कि जब हमारे पास कोई फर्स्ट फॉर्म आ जाए या सेकंड फॉर्म आ जाए, उसको किस में चेंज करना होता है, हमेशा हमने बात की है थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमने दूसरी चेंज अभी देखी है। उसके बाद अगर हमारे पास फिक्रा शुरू हो रहा हो हु से, WHO हु, उसको हमने चेंज कर देना है बाई होम में, बाई होम। ये चेंज आपने लानी है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन ये आया होगा कि W तो हमने 7 पढ़े थे, उनमें से एक यूज़ हुआ, बाकी किधर गए? जी बाकी भी आएंगे। उनको वो जब आएंगे उनको ऐसा हमेशा हमने फिक्रे के शुरू में लिखना है। अगर मैं यहाँ पे ये वर्ड लिखूँ कि हाउ आ जाए और क्या आ जाए, हाउ के अलावा व्हेन, विच, व्हाट, ये जो फिक्रे हैं बड़े सवालिया जिसे हम कहते हैं, अगर ये फिक्रे शुरू में आ जाएं, या और क्या आ सकता है, वाई। टोटल हमने डब्ल्यूज पढ़े थे 7, तो ये देख लें आपके सामने, हाउ, व्हेन, विच, वेर, वेर यहाँ पे रह चुका है हमारा, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 और एक W, ये वाला 7 W है। अगर हु से स्टार्ट होगा तो आपने बाई होम लिखना है, बाई होम में चेंज करना है। और अगर ये आ जाए, इन W में से कोई आ जाए, तो ये आपने क्या करना है, ऑलवेज कम इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। ये हमेशा फिक्रे के शुरू में लिखने हैं, यानी कि W's ऑलवेज कम, हमेशा ये पहले आते हैं किससे, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि फिक्रे यानी जुमले के शुरू में इनको हमने लिखना है। अब हम बात करते हैं, एक टेंस लेते हैं, सबसे पहला टेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको स्टडी करते हैं, उसके एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाने का तरीका सीखते हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसका मैं आपको मेथड बताऊंगा, क्या चेंजेस आपने करनी है। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो डिफरेंट टाइप बनेंगी वो आपके सामने बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा क्या कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, वैसे हम क्या लिखते हैं सबसे पहले जब भी कोई फिक्रा बनाना हो, हमने जनरल रूल देखा है, ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमने। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है प्रेजेंट के कौन से होते हैं, इज, एम, आर, ये आप यूज करेंगे यहाँ पे, इज या एम या आर। तो ये आपने नोट करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी आपको अभी जो मैंने बताया है इज, एम, आर, ये लिखने हैं। तो इज, एम, आर जैसा कि आप जानते हैं, ही, शी, इट या सिंगल जो नेम होता है उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज का इस्तेमाल करते थे, आई के साथ एम का, यू, दे, वी, या जमा जब नाम कोई आता था, प्लूरल नाउन आते थे तो उनके साथ हम आर यूज़ करते थे। उसके बाद देखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है थर्ड फॉर्म। जो भी यहाँ पे फॉर्म हो आपने उसको कन्वर्ट किस में करना होता है, हमेशा याद रखिएगा, पहले भी मैंने बताया है, आपने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद लिखना है आपने सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे बात नोट करने वाली है, सब्जेक्ट से पहले आपने पैसे वाइज बनाते वक्त बाई का इजाफा करना है, यानी कि पहले क्या लिखना है, बाई। बाई के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। पैसे वाइज का ये रूल वैसे याद रखें कि सब्जेक्ट से पहले बाई इस्तेमाल करना है। अगर बाई नहीं होगा तो वो आपका फिक्रा जो है, सेंटेंस जो होगा वो पैसे वाइज का नहीं होगा। ये जनरल स्ट्रक्चर है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल पेश करूंगा ताकि आपको बनाने का तरीका आसानी से आ जाए। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले एक फिक्रा लेता हूं कि आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूं। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो आई क्या है, सब्जेक्ट, राइट क्या है, वर्ब, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट,
अब इसका हम पैसे वाइज बनाते हैं। तो पैसे वाइज चेंज करते वक्त अभी हमने बात की है कि कुछ इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पे है अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, अकेला है क्या तो एक के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इज। अ लेटर इज। आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म राइट की जो है वो है रिटन। अ लेटर इज रिटन। आगे हमने एंड करने से पहले, सब्जेक्ट लगाने से पहले क्या करना है, बाई का इजाफा करना है, बाई। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। अब आई को आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आपने एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में चेंज लानी होती है तो जो आपका नॉमिनेटिव यानी कि फाइली हालत होती है उसको आपने ऑब्जेक्टिव केस यानी मफूली हालत में चेंज करना होता है। जिस तरह आई को हम मी में चेंज करेंगे, वी को अस में, यू को यू ही रहने देंगे, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में, दे को देम में। इस तरह हम चेंज लाएंगे। तो अब यहाँ आई की जो मफूली हालत होगी, ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो क्या होगा, मी। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय मी। ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया है। अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक खत मुझसे लिखा जाता है। तो ये इसकी पैसिवाइज फॉर्म बनी है। अब इसी की मैं नेगेटिव फॉर्म बनाता हूं, दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। ये फर्स्ट केस था हमारा सिंपल, दूसरा सेकंड। अब आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक खत नहीं लिखता हूं। आई डू नॉट राइट अ लेटर। बिल्कुल वैसे ही आपने बनाना है फिक्रा। कैसे बनाएंगे कि अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब के पास नॉट लगाएंगे, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, यानी कि मैं खत नहीं लिखता हूं, एक खत मुझसे नहीं लिखा जाता है। तो ये इसकी पैसिवाइज फॉर्म है। अब थर्ड सेंटेंस में बनाता हूं इसका सवालिया यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक खत लिखता हूं। बिल्कुल वैसे सिंपल हम जिस तरह पहले बनाया है सेंटेंस वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो हम फिक्रे के शुरू में लिखेंगे। तो क्या बनेगा, इज सवालिया डू है ना, तो इसकी जगह पे क्या लगाएंगे हम, इज अ लेटर रिटन बाय मी, इज अ लेटर रिटन बाय मी। एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस बनाते हैं जिसमें डब्ल्यूज का यूज हो। डब्ल्यूज में मैं लूंगा हु राइट अ लेटर, एक खत कौन लिखता है, हु राइट अ लेटर, खत कौन लिखता है। अब अभी हमने बात की थी शुरू में कि जहां पे हु आ जाए उसको किस में चेंज करना है, बाई होम। तो ये क्या फिक्रा बनेगा, बाई हु की जगह पे क्या लिखेंगे, बाई होम। बाई बेसिकली तो ये इंट्रोगेटिव है यानी कि बड़ा सवालिया फिक्रा है। तो क्या लिखेंगे, बाई होम इज अ लेटर रिटन, इज अ लेटर रिटन। एंड पे फिर आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हु के अलावा डब्ल्यूज में से कोई लेते हैं, हाउ, व्हेन, विच, व्हाट, व्हाई, वेयर। अगर मैं इसको यूं लिखता हूं कि व्हेन डू आई राइट अ लेटर, मैं एक खत कब लिखता हूं, तो फिर कैसे बनेगा,
व्हेन डू आई राइट अ लेटर। अब जब व्हेन आ जाएगा या इन डब्ल्यूज में से कोई भी आ जाएगा तो वो क्या करना है, हमने उनको चेंज नहीं करना। सेंटेंस के शुरू में एज सच आपने ये लगा देने हैं वर्ड, व्हेन, हाउ, विच, व्हाट, व्हाई, वे, ये एज सच आपने लिखने हैं। तो क्या बनेगा इसका कि व्हेन को एज सच लिखेंगे। अब बड़ा सवालिया फिक्रा है तो बड़े सवालिया के लिए हम बाकी वैसे का वैसे ही बनाएंगे जिस तरह हम पहले लिखते हैं। तो क्या बनेगा, व्हेन इज अ लेटर रिटन बाय। व्हेन सिंपल सवालिया देखें आप पहले, ये देखें, इज अ लेटर रिटन बाय मी। तो यहाँ पे क्योंकि ये डबल या बड़ा सवालिया फिक्रा है तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, व्हेन अ लेटर रिटन बाय मी। व्हेन अ लेटर, व्हेन अ लेटर। लेकिन एक और बात नोट कीजिएगा, सिंपल व्हेन अ लेटर तो नहीं लगाएंगे। अब इसमें देखिए डू है तो उसके लिए अभी हमने शुरू में बात की थी, इज अ लेटर रिटन बाय मी। व्हेन इज अ लेटर रिटन बाय मी। आप चेक करें, एंड पे फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, व्हेन इज अ लेटर रिटन बाय मी। तो ये सिंपल मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाए हैं कि किस तरह आपने सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव हु के साथ या डब्ल्यूज में से कुछ आ जाए तो किस तरह आपने उसको हल करना है। तो उम्मीद करूंगा आपको इस पूरे लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे सेंटेंस लेके उसका इस तरीकाकार के मुताबिक पैसे वाइज बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई जहन में क्वेश्चन हो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट करें। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का जो अपने पॉजिटिव फीडबैक हमेशा कमेंट्स की शक्ल में यूट्यूब पर शो करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या सबका वीडियोस आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के लेक्चर्स की और प्रैक्टिकल्स की वसूल नहीं हुई तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके राइट साइड पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाइए, साथ बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिए ताकि डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इन अल्फाज के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। GDA स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वाइज बनाना सिखाऊंगा। अब आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि एक्टिव वाइज वो फिक्रा होता है या सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट अपनी असली पोजीशन पर मौजूद होता है, और पैसिव वाइज वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट अपनी असली हालत में और असली पोजीशन पर मौजूद ना हो। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, फिर मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से इनकी वजाहत करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम फ़िक्रा बनाते हैं तो आपको पता है जो एक्टिव वाइज का फ़िक्रा होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज बीइंग, या और हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूस के इज, एम, आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो इज बीइंग लगाएंगे या आर बीइंग लगाएंगे या एम बीइंग लगाएंगे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इजाफा करते हैं और एंड पे सब्जेक्ट लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वाइज बनाने का। अब आपके सामने एक मैं फिक्रा लिखता हूं, आपको बड़ी आसानी से उसकी समझ भी आ जाएगी। जैसा कि पीछे मैं यूज़ करता आ रहा हूं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई
एम राइटिंग आ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूं। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या चेंज करेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वो आपके पास है आई। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, एम हेल्पिंग वर्ब। वर्ब कौन सा है, राइट से राइटिंग बना हुआ, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। अब इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है हमने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अ लेटर। उसके बाद इज एम आर, तो लेटर एक अकेला है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज बीइंग। अ लेटर इज बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म राइट की, राइट, रोट, रिटन, क्या आएगा, रिटन। उसके बाद बाई का इजाफा करें और इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई की मफूली हालत वो है मी। ये लीजिए, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, एक खत मुझसे लिखा जा रहा है। ये इसकी पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन होगी। अब मैं एक और सेंटेंस लिखूंगा, थोड़ी सी और आपको वजाहत मिल जाएगी। उसके हम फिर मुख्तलिफ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो डब्ल्यूज का यूज़ है वो भी करते हैं इसके अंदर। अब एक फिक्रा मैं लिखता हूं कि वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसका अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही सीक्वेंस आपने रखनी है कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आवर ड्यूटी, ये आपने नोट करना है। उसके बाद आवर ड्यूटी एक है, सिंगल है, तो क्या लिखेंगे, इज बीइंग। आवर ड्यूटी इज बीइंग, तो डू की तीसरी फॉर्म डू, डिड, डन, तो क्या बनेगा कि आवर ड्यूटी इज बीइंग डन। बाई का इजाफा करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, क्योंकि इज के हवाले, इज अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो डेफिनेटली क्या लगाना पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट क्या होगा, इज है, एम, आर, ये मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है सब्जेक्ट की, अस। आवर ड्यूटी, अब मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको इसका पैसिव वॉइस। आवर ड्यूटी इज हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग। आवर ड्यूटी इज बीइंग। थर्ड फॉर्म आगे लगाते हैं, डन, डू, डिड, डन, बाय वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। आवर ड्यूटी इज बीइंग डन बाय अस, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। अब इसी का मैं क्या करता हूं, नेगेटिव फॉर्म बनाता हूं, या वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटी, वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटी। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, नॉट लगाना है। जिस तरह ये यहाँ लगा है ऐसे ही कि आवर ड्यूटी इज नॉट बीइंग डन बाय अस। आवर ड्यूटी इज नॉट बीइंग डन बाय अस, ये है जी इसका पैसिव वॉइस। अब इसी का अगर मैं सवालिया बनाना चाहूं तो क्या लिखेंगे हम, आर वी डूइंग आवर ड्यूटी। आर, ये हेल्पिंग वर्ब को जस्ट मैंने बाहर निकाला, आर वी
डूइंग आवर ड्यूटी। एंड पे आपने क्या लगाना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, अब आर है तो अब जिस तरह अभी हमने बात की है कि जो सिंगल इंसान जो के हवाले से जब हम उसका लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब तो वो क्या लगाते हैं, इज़। तो इज़ के साथ क्योंकि ये कंटिन्यूज है तो इज़ बीइंग का हम इजाफा करते हैं। इज़ आवर ड्यूटी बीइंग डन बाय अस, इज़ आवर ड्यूटी यानी कि इस आवर ड्यूटी, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग डन और सब्जेक्ट को किसमें चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, डन बीइंग डन बाय अस लिंच। एंड पे क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क। 3 फॉर्म होगी। अब हम चौथी फॉर्म बनाते हैं इसकी कि चौथी कौन सी हो सकती है। अब आपके ज़हन में आएगा ये डबल इंटरोगेटिव, बिल्कुल वही आएगा। तो उसके लिए कुछ आपने ज़हन में ये पॉइंट रखना है कि अगर शुरू में फ़िक्रे के शुरू में आ जाए हु, WHO हु, तो आपने उसको चेंज कर देना है बाई होम में। और अगर आ जाए बाकी जो 6W हैं यानी कि हाउ, विच, व्हेन, वेयर, इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, और विच है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट, 1 2 3 4 5 6। व्हाट के अलावा हु को हमने पहले चेंज कर दिया है, और वाई। अगर ये आ जाए इन 6 में से कोई, तो ये आपने क्या करना है, फ़िक्रे के शुरू में ऐसा ही लगाने हैं, कोई चेंज नहीं करनी। यानी कि इन ये जो W से स्टार हो रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे W's जिनमें ये सब आ रहे हैं, तो इनको कहाँ पे लिखेंगे, ऑलवेज कम एट द स्टार्ट, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। जब ये आएंगे तो ये सेंटेंस के शुरू में सच लिखे जाएंगे। अब मैं सेंटेंस बनाऊंगा, हु इज डूइंग द ड्यूटी, हु इज डूइंग द ड्यूटी, कि ड्यूटी कौन कर रहा है। हु को अब किस में चेंज करेंगे, बाई होम, बाई होम। अब क्योंकि ये सवालिया है तो क्या करेंगे आप, बाई होम, आगे क्या आएगा, इज द ड्यूटी बीइंग डन बाई होम, इज द ड्यूटी बीइंग डन। अब चेक कीजिए, अब आप कहेंगे कि अस क्यों नहीं लगाया, अस यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वही हम वाला तो है नहीं है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए ये ऐसा चीज़ हम लिखेंगे। अब हम हु के अलावा इनमें से कोई एक लेते हैं, चलिए इनमें से हम ले लेते हैं वाई आर वी डूइंग आवर ड्यूटी, वाई आर वी डूइंग आवर ड्यूटी। कि हम अपनी ड्यूटी क्यों कर रहे हैं। अब इसका हम पैसे वाइज बनाएंगे। तो अभी हमने बात की, अगर इनमें से डब्ल्यूज में से कोई आ जाए तो उसको हम एज सच लिखते हैं। क्या आएगा, वाई एज सच आएगा।
आगे क्योंकि ये सवालिया है तो क्या लगाएंगे हम, इज। वाई इज आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी यानी कि पहले हमने क्या लिखा है, इसका ऑब्जेक्ट। आगे क्या लगाना है, बीइंग, उसके बाद बाय का इजाफा करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, वी को हम क्या किस में चेंज करेंगे, अस में। वाई इज आवर ड्यूटी बीइंग, लेकिन बीइंग डन, डूइंग है ना, बीइंग डन बाई अस, यह फिक्रा आपका बिल्कुल कंप्लीट है। वाई इज आवर ड्यूटी बीइंग डन बाई अस। तरीके का आ रहा है कि किस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसे वाइज बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस पूरे लेक्चर की मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ ताकि वो आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपकी राइट साइड पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं, साथ बेल आइकन ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप सब बच्चों का, दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जो इन वीडियोस को देखते हैं और लाइक करके अपने पॉजिटिव कमेंट्स का इजहार करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसे वाइज बनाने का तरीका सिखाऊंगा। पीछे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस के कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो एक्टिवाइज और पैसिवाइज में फ़र्क क्या है। तो एक्टिवाइज एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है, अपनी असली पोजीशन यानी हालत में मौजूद होता है, और पैसिवाइज में सब्जेक्ट अपनी असली हालत में मौजूद नहीं होता। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बनाने का तरीका कि किस तरीके से हमने बनाना है। क्योंकि जब एक एक्टिवाइज सेंटेंस जो होता है ना, उसमें सीक्वेंस कुछ इस तरह होती है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब हम पैसिवाइज बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। यानी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद बाई का इजाफा करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आइए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की जानब कि ये कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने बात की है कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो यूज होते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन या हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले की तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय का इजाफा करेंगे और बाय के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ये जनरल स्ट्रक्चर है जी बनाने का। अब एक एग्जांपल लूंगा मैं, तो उसकी मदद से आपको मुख्तलिफ सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि ही हैज़ रिटन अ लेटर। ही हैज़ रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुका है। अब इसका हमने बनाना है पैसिवाइज। जब पैसिवाइज बनाएंगे तो हमने बात की है कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई का इजाफा करके सब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। ही क्या है, ये है सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में ये यूज़ करेंगे और हैज़ बीन या हैव बीन, और ये क्या हमारे पास है जी, वर्ब। राइट, रोट, रिटन, उसकी ये थर्ड फॉर्म है। लेटर क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। तो यहां से हम
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को यूज़ करते हुए हम इसका पैसिवाइज बनाएंगे। तो पैसिवाइज कैसे बनेगा? सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है अ लेटर। अ लेटर, उसके बाद अकेला है। आपको पीछे हमने लास्ट टाइम पढ़े थे किन के साथ हैज़ या हैव लगता है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का इजाफा करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाते हैं। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का इजाफा करते हैं, यानी उनके साथ हैव यूज़ करते हैं। तो ये है ए लेटर, अकेला सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या लिखेंगे इसके साथ? अ लेटर हैज़ बीन। आगे थर्ड फॉर्म लिखनी है, राइट, रोट, रिटन। लेटर हैज़ बीन रिटन। बाय का इजाफा करके सब्जेक्ट ही है। इसकी मैंने आपको बताई थी कि हमने जब भी एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना है तो ये जो हमारे पास ही है, शी है, इट है, शुरू में जितने भी हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं उनको हमने उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म से मुराद है इसकी मफूली हालत है, यानी कि फ़ाइल की मफूली हालत हमें लिखनी होती है। मसलन फ़ाइल अगर आई होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? मी। इसी तरह वी होगा तो अस, इसी तरह यू होगा तो यू ही लिखेंगे, ही होगा तो हिम, शी होगा तो हर, इसी तरह इट होगा उसको एज सच इट ही लिखेंगे, दे होगा तो उसको हम देम में चेंज करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे ही है, तो ही की जो मफूली हालत है वो मैंने अभी बताई है, क्या होती है? हिम। ही है, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई हिम। ये मुकम्मल हो चुका है जी। अब इसका मैं क्या करूंगा? नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। इसी का मैं सवालिया बनाऊंगा। हैज़ को मैं शुरू में लिखूंगा तो क्या बनेगा? ये हैज़ ही रिटन अ लेटर। हैज़ ही रिटन अ लेटर। ये तीन फॉर्म मेरे पास बन गई है। अब चौथी फॉर्म में बनाऊंगा कि सवालिया। सवालिया में 7 W's का जिक्र आपको पता हम करते हैं। कौन कौन से हैं 7 W's में से? वाई, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु एंड हाउ। तो ये बड़े सवालिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े सवालिया का फिक्रा मैं बनाऊंगा वाई हैज़ ही रिटन अ लेटर। वाई हैज़ ही रिटन अ लेटर। वो एक खत क्यों लिख चुका है। अब इसकी पांचवी फॉर्म हम बनाएंगे। वाई के अलावा कोई और यूज़ कर लेते हैं सवालिया। हु हैज़ रिटन अ लेटर। हु हैज़ रिटन अ लेटर। एक खत कौन लिख चुका है। ये हमारे पास जो मैंने मजीद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सेंटेंस बनाया है ये एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस फॉर्म में। अब इनके मैं चेंज करूंगा, इनको चेंज करके लिखूंगा पैसिव वॉइस में। तो जैसे हमने ये एक बनाया इसी तरह ये बनाएंगे। पहला हमने बनाया है, इसका भी पैसिव बनाएंगे इन चारों का। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। तो क्या लिखेंगे? अ लेटर हैज़ के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाई हिम। बाकी वैसे के वैसे। अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हिम। अब सवालिया बनाना है। हैज़ को शुरू में लिखा है तो क्या करेंगे? ही हैज़ ही रिटन अ लेटर। तो इसको किस में चेंज करेंगे? हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय। ही को किस में चेंज करेंगे? हिम में।
तो क्या लिखेंगे, हैज़ अ लेटर बीन, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, बीन रिटन बाय हिम। ये है जी सवालिया सेंटेंस। यानी कि पहले हमने हैज़ को ऐसा लिखा है, फिर उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट अ लेटर, उसके बाद एक लेटर है तो हैज़ बीन लगाया, हैज़ क्योंकि ये सवालिया शुरू में लिखा, बीन आया बाकी, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन, और उसके बाद बाई ही को हमने चेंज किया हिम में। अब चौथी है ये वाई हैज़ ही रिटन अ लेटर। अब ये बात आपने नोट रखनी है कि जब फिक्रे के शुरू में आ जाए, क्या आ जाए, तो उसको किस में चेंज करना है, कि हु आ जाए, उसको आपने चेंज करना है किसके अंदर, बाई होम में। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए डब्ल्यूज में से हाउ, व्हेन, विच, वेयर, व्हाट, व्हाई, अगर ये आ जाए, इनको सेंटेंस के शुरू में आपने एज सच ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। यानी कि क्योंकि ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं लिखूंगा डब्ल्यूज ऑलवेज कम इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी कि ये डब्ल्यूज जो होते हैं, बड़े सवालिया जो फिक्रात बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये अल्फाज हमेशा सेंटेंस के शुरू में हम लिखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। वाई हैज़ ही रिटन अ लेटर। अब वाई देखिए किस में है, वाई आ रहा है इनमें, तो लिहाजा इसका मतलब है कि इनको हम क्या लिखेंगे, एज सच ही लिखेंगे। तो ये कैसे फिक्रा बनेगा, वाई हैज़ अ लेटर, वाई है तो बेसिकली ये बड़ा सवालिया फिक्रा ही है, यानी कि सिर्फ जस्ट वाई मैंने शुरू में लिखा है, बाकी एज सच जो बड़ा सवालिया लिखते हैं, हैज़, वाई हैज़ ही रिटन आ लेटर। लेकिन इसकी अब हम जब पैसे वाइज बनाएंगे तो वाई एज सच आएगा, वाई हैज़ अ लेटर। ये आप क्लियर कर ले, यहाँ पे गलती का चांस नहीं है। वाई हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। कैसे, क्योंकि ये सवालिया है, वाई अ लेटर, वाई हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। ये मुकम्मल सीक्वेंस जो ऊपर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया उसके मुताबिक ही लिखना है। वाई हैज़ अ लेटर, क्योंकि हमने सवालिया बनाने के लिए वाई हैज़ लगा दिया, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, ये मैंने लिख दिया है, उसके बाद बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटन बाय ही की जो ऑब्जेक्टिव हालत है हिम। वाई हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, ये हो गया मुकम्मल। उसके बाद है हु हैज़ रिटन अ लेटर। अब हु को किस में चेंज करेंगे, बाई होम में। बाकी सवालिया फिक्रा एज सच वैसे क्या वैसे ही आएगा, यानी कि हु एज सच ऐसे कैसे आएगा, हु को किस में चेंज करेंगे, बाई होम में। तो पहले क्या लिखेंगे आप, बाई होम। आगे ये क्या है, अ लेटर, बाई होम। अब हैज़ है, ये भी सवालिया है, तो क्या लिखे, बाई होम हैज़, आगे अ लेटर, उसके बाद क्या करेंगे, बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म बाई होम हैज़ अ लेटर बीन, उसके बाद बीन के बाद थर्ड क्या आएगा, रिटन, राइट रोट रिटन, एंड पे क्वेश्चन मार्क।
दोबारा फिर देखें, हु को हमने चेंज कर दिया बाई होम में, हैज़ एज सच आ गया क्योंकि ये सवालिया फिक्रा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। उसके बाद बीन लगाना है, वो मैंने लगा दिया बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, वो लगा दी है। बाई सब्जेक्ट इसमें नहीं है, यानी कि जिस तरह हम ही शी इट या कोई नाम आता है वो नहीं है, इसमें हु है सवालिया अंदाज में, यानी सवालिया उसको हमने पहले कवर कर लिया है। अब ये फिक्रा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। तो ये मेथड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वाइज बनाने का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह के फिक्रात अब आप खुद अपनी मर्जी से कोई भी फिक्रा लेके उसके पैसिव वाइज बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना सीख लें। तो आप सब दोस्तों का, बच्चों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा जो हमेशा इन वीडियो को देखते हैं और अपना पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। और अगर आपको साहब का वीडियो वसूल नहीं होती तो आप इस प्रैक्टिकल वीडियो चैनल ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करें। आपके राइट साइड पे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन उसे दबाएं, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और तमाम साहब का जो प्रैक्टिकल्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और थ्योरी के मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उनकी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। GDS स्टूडेंट, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वाइज बनाने सिखाने जा रहा हूँ। जब भी पैसिव वाइज का आपके ज़हन में आता है तो फौरी तौर पे घबराहट होना शुरू हो जाती है। इतने टफ काम, ऐसी तब्दीलियाँ हमसे होंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ये आपका ख्याल गलत है, ये आपसे ही होंगे। ये तब्दीलियाँ भी आप ही खुद करेंगे, क्योंकि आप सीखने के अमल से गुजरे हैं, सीखने की तरफ जा रहे हैं। तो ये सीख कर आपको आगे जाना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो आइए चलते हैं। बहुत आसान काम है, सिर्फ़ और सिर्फ चंद चेंजेस है जो आपने माइंड में रखनी है। और टेंसेस के हवाले से आप पहले सीख चुके हैं कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज़ होता है। इसी तरह चंद चेंजेस इसमें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनिट है, इसको बनाने का कुछ प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चर बताता हूँ कि किस स्ट्रक्चर के तहत आपको पता चलेगा कि हमने इनके फिक्रात बनाने हैं। तो सबसे पहले जब भी लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं पैसिव वाइज बनाते वक्त। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वॉज या वर। ये हम देख चुके हैं पीछे, सिंगुलर या नाउन या ही शी इट के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, और बाकी जो आई है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल नाउन, उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और बाय का इजाफा करते हैं, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये इनका जनरल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने लिखा है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आपको आइडिया मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उससे हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंस बनाएंगे। तो थोड़ा सा पहले और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें हमने चेंजेस क्या क्या करनी है। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है कि जो कन्वर्जन है वो ये कुछ इस तरह होगी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। ये पहली चेंज हमने करनी है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अब अगर हम फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आती है, उसको हमने चेंज कर देना है थर्ड फॉर्म के अंदर। ये दूसरी चेंज करनी है हमने। उसके अलावा अगर डब्ल्यूज़ में से कोई आ जाए, अगर डब्ल्यूज़ में से जो 7 डब्ल्यूज़ हमने पढ़े थे, विच, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, डू, हाउ, इनमें से कोई आ जाए तो फिर क्या करना है। और अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए डब्ल्यूज़ में से जो हु आ जाए, WHO, हु, इसको आपने चेंज कर देना है बाई होम में, बाई होम। इनके अलावा, हु के अलावा अगर आ जाएं, अब अलावा कौन सा हो सकता है, वाई, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ आ जाए तो फिर क्या करना है, ये ऐसा आपने फिक्रे के शुरू में लिखने होते हैं। यानी कि ये जो डब्ल्यूज़ हैं, यानी कि इनको मैं लिखूंगा डब्ल्यूज़, ये जो आपके सामने आ रहे हैं, इनको कहाँ पे लिखना है, ऑलवेज कम
ऑलवेज कम इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि फिक्रे के शुरू में हमने इनको लिखना है। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस की हैं। अब हम चलते हैं बनाने की जानब कि इनको हमने बनाना कैसे है। तो सबसे पहले एक फ़िक्रा लेते हैं, उसके हम फिर आगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और बड़े जो सवालिया फ़िक्रा होते हैं वो बनाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि शी बॉट आ बुक, शी बॉट आ बुक, उसने एक किताब खरीदी। अब इसका हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाते हुए ये पास्ट एंड डेफिनेट है तो ज़ाहिर है हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, शी डिड नॉट बाई आ बुक, शी डिड नॉट बाई आ, यानी कि उसने किताब नहीं खरीदी। अब इसका सवालिया बनाते हैं। सवालिया कैसे बनेगा कि डिड को शुरू में लिखेंगे, डिड शी बाई आ बुक, डिड शी बाई आ बुक, क्या उसने एक किताब खरीदी। अब इसका हम बनाते हैं कोई बड़ा सवालिया फ़िक्रा। फिर हम दो टाइप के लेंगे बड़े सवालिया। अब हम लिखते हैं वाई डिड शी बाई आ बुक, वाई डिड शी बाई आ बुक, उसने किताब क्यों खरीदी। अब वाई आ गया डब्ल्यूज में से। इस तरह एक और कोई डब्ल्यू को लेते हैं कि हु डिड शी बाई आ बुक, हु डिड शी बाई आ बुक। तो ये आपके सामने मैंने जो पांचों सेंटेंस लिखे हैं ये एक्टिव वॉइस में हैं। अब इनके पैसिव वॉइस बनाते वक्त इन तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए अब हम इनको क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले है इस फिक्रे में देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, बाट क्या है, ये वर्ब है, और अबुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब इनका हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो हमने बात की है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि अबुक, आ बुक। अब अकेला है तो क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वार, अकेले के साथ हमेशा वाज लगता है, अबुक वाज। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई बाट बाट, अबुक वाज बाट। उसके बाद बाई का इजाफा करना है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी की जो मफूली हालत है, ऑब्जेक्टिव केस है, वो क्या होती है, हर, बाई HER, हर। ये लीजिए, ये आपका फिक्रा पैसिव वॉइस में मुकम्मल हो चुका है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, यानी कि क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे, शी डिड नॉट बाई अ बुक, क्या बनेगा इसका, अ बुक वॉज नॉट, अ बुक वॉज नॉट बॉट बाई हर, अ बुक वॉज नॉट बॉट बाय हर। ये नेगेटिव आ गया। अब इसका इंट्रोगेटिव, डिड शी बाई अ बुक। अब सवालिया के लिए हम ज़ाहिर है यहाँ पे रहेगा तो वाज ही, तो क्या लिखेंगे, वाज अ बुक, वाज अ बुक बॉट बाई हर। वाज आ गया सवालिया के लिए। आगे अ बुक, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं फिक्रा बनाते वक्त, ऑब्जेक्ट, वाज अ बुक। आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये सवालिया फिक्रा है, वाज हमने पहले लगा लिया है। उसके बाद थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म क्या है, वाज अ बुक बॉट, बाट आ गया, वाज अ बुक बॉट। आगे बाई और आगे शी को हर में, बाई शी को चेंज करना है हर में।
और एंड पे सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये आ गई वाज अ बुक बॉट बाय हर। वाई डिड शी बाई अ बुक। अब वाई देखें तो ये हमेशा हमने बात की है कि फ़िक्रे के शुरू में आते हैं ये फ़िक्रात। सच लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई को वैसे के वैसे ही हम लिखेंगे। बाकी सवालिया फ़िक्रा है तो सवालिया को हम कैसे लिखेंगे, वाज आ बुक बॉट बाय हर। वाई वाज आ बुक बॉट बाय हर, ये यानी वाई है सच आ गया, आगे हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आ बुक बॉट बाय हर। एंड पे देखिए हु डिड शी बाई आ बुक। अब हु आया, हु देखिए हु किस में चेंज होगा, बाई होम में। बाकी सारा सवालिया जो है वो वैसा के वैसा ही लिखेंगे हम। बाई होम क्या लिखेंगे कि बाई होम वाज अ बुक बॉट। नेक्स्ट है आपके पास के हु डिड शी बाई आ बुक। तो अब देखिए हु आएगा तो उसको किस में हमने चेंज करना है, बाई होम में। तो क्या लिखेंगे, बाई होम आगे अ बुक बाई होम। अब ये क्योंकि बड़ा सवालिया है तो डिड है तो क्या लिखेंगे, वॉज बाई होम वॉज आ बुक, आगे बाई की थर्ड फॉर्म बॉट उसके बाद बाई हर। तो ये वो तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस पूरे लेक्चर की मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर वीडियो पसंद है ये लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सब दोस्तों का, बच्चों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा जो इन वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं और दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं, ताकि इल्म का ये सिलसिला जो चला है ये आगे बढ़ता जाए, रुके ना, यानी कि दिए से दिया जलाए रखना। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या आपको साबका वीडियो वसूल नहीं हुई केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो के प्रैक्टिकल की, लेक्चर्स की, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं, साथ बेल आइकन घंटी का निशान उसे दबाएं, क्लिक आल पे क्लिक करें। उससे नेक्स्ट टाइम जब भी जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा और इन अल्फाज के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी डियर स्टूडेंट, आज मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की जानिब, उसके बाद हम एक फ़िक्रा लेंगे, सेंटेंस लेंगे, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स बनाएंगे। आइए चलते हैं पैसिव वॉइस बनाने की जानिब। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जो चेंजेस हमने करनी है वो चेंजेस कौन कौन सी हैं, वो करने के बाद हम इसका फ़िक्रा लेके उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस से क्या मुराद है। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट अपनी असली हालत यानी पोजीशन में मौजूद होता है, और पैसिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट अपनी असली हालत में मौजूद नहीं होता या असली पोजीशन पर मौजूद नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, अब इनका ऐसे फ़िक्रात का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं हमें वो कौन कौन सी है। तब्दीलियाँ आप कुछ इस तरह करेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करेंगे आप ऑब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, जो फॉर्म है वर्ब की, फॉर्म आपके पास फर्स्ट है या सेकंड है, आपने उसको चेंज करते हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखना है। ये पहला पॉइंट याद रखना आपने, फॉर्म का दूसरा पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपने ये याद रखना है, अगर फ़िक्रे के शुरू में डब्ल्यू में से कोई आ जाए, ख़ास तौर पे
हु आ जाए, उसको आपने चेंज करना है बाई होम में। अगर हु के अलावा जो बाकी डब्ल्यूज है वो आ जाएं, मसलन कौन कौन से हो सकते हैं, वाई, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु। अब देखिए हु तो हमने यूज़ कर लिया, हु यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। इसके अलावा हाउ आ सकता है। ये जो डब्ल्यूज हैं इनको हम सेंटेंस के हमेशा शुरू में लिखते हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूँगा कि डब्ल्यूज ऑलवेज कम इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि इनमें से कोई आ जाए तो वो फ़िक्रे यानी जुमले के हमेशा शुरू में लिखा जाता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर यानी बनाने का तरीका। सबसे पहले जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो चीज़ लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वाज बीइंग या वर बीइंग, वाज बीइंग या वर बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद एंड पे क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने का। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से एक्सप्लेन करता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, ही वाज रीडिंग अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था। पहले मैं इसकी मुख्तलिफ फॉर्म बनाता हूँ, फिर हम इकट्ठे ही इनके पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब इसका नेगेटिव बनाता हूँ, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। सवालिया, वाज ही रीडिंग अ बुक, इसको शुरू में लिखें, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। वाज ही रीडिंग अ बुक, एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद चौथा फिक्रा बनाते हैं, वाई वाज ही रीडिंग अ बुक, वाई वाज ही रीडिंग अ बुक। ये हमारे पास इसका चौथा सेंटेंस है। इस तरह हम पांचवा बनाते हैं, हु वाज रीडिंग अ बुक, हु वाज रीडिंग अ बुक, कौन एक किताब पढ़ रहा था। तो ये मेरे पास टोटल 5 सेंटेंस हैं, 1 2 3 4 और 5। अब हम क्या करते हैं, इनके पैसिव वॉइस बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये अब चलते हैं इन सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर ही वाज रीडिंग अ बुक, ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट। रीड से रीडिंग बना हुआ है, ये क्या है, इसका वर्ब। और अब बुक क्या चीज़ है, ये है ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सीक्वेंस अपने ज़हन में रखेंगे कि किसको पहले और कहाँ पे लिखना है। ये मैंने जनरल आपको फॉर्मेट बता दिया है बनाने का। सबसे पहले क्या लिखना है हमने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। उसके बाद वाज बीइंग, वाज बीइंग। थर्ड फॉर्म रेड, रीड रेड रेड। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट क्या है, ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में। लें जी, ये आपके पास सामने मुकम्मल एक सेंटेंस बन चुका है पैसिव वॉइस की फॉर्म में।
कि ही वाज रीडिंग अ बुक वाज बीइंग रेड बाय हिम। अब इसी का ये नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वार होगा, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट का इजाफा करेंगे। अ बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय हिम। अ बुक वाज नॉट बीइंग रेड बाय हिम। अब हम सवालिया बनाएंगे। सवालिया है कि वाज ही रीडिंग अ बुक। वाज अ बुक बीइंग रेड बाय हिम। वाज, ये शुरू में आ गया वाज, आगे वाज, उसके बाद देखिएगा अ बुक वाज अ बुक, उसके बाद क्या करेंगे? बीइंग, यहाँ पे हम लिखेंगे वाज अ बुक बीइंग रेड बाय हिम। बीइंग रेड बाय हिम, एंड पे सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लगाएं। फोर्थ देखिए, वाई वाज ही रीडिंग अ बुक। अब वाई जो है वो इनमें डब्ल्यूज में से आ रहा है, तो ये हम एज सच फिक्रे के शुरू में लिखेंगे। बाकी जिस तरह सवालिया फिक्रा हमने बनाया है वैसे का वैसा ही लिखेंगे। यानी वाई वाज, क्या लिखेंगे आगे? अ बुक बीइंग रेड बाय हिम। यानी कि कैसे बनेगा? वाई वाज अ बुक बीइंग आगे रेड बाय हिम, एंड पे सवालिया निशान लगा देना आपने। वाई वैसे का सच ऐसे कैसे? वाज भी अ बुक बीइंग रेड बाय ही को हमने हिम में चेंज किया। उसके बाद हु वाज रीडिंग अ बुक। हु, अब देखें हु को किस में चेंज करना है? बाई होम में, बाई होम। उसके बाद वॉज अ बुक, उसके बाद वॉज अ बुक बीइंग रेड। कैसे लिखेंगे? हु को पहले चेंज करेंगे बाई होम में, बाई होम। उसके बाद वाज अ बुक बीइंग रेड। तो ये सेंटेंस है जो आपके सामने मैंने एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाए हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इन सेंटेंसेस की समझ आ चुकी होगी कि कौन सा फिक्रा कैसे बनाते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये बुक ही होती, यहाँ पे कोई और भी हो सकता था टेंस। जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा था। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, एक खत मुझसे लिखा जा रहा था। इसकी जगह भी और भी आप भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको आज के इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ वो आपको मिल जाए। तो इन अल्फाज के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।